Now welcome back to Career Mountain. Let's start the class today. Right. Okay, I'm talking about yesterday. Yesterday I taught you many things. I hope you remember. I'm just talking about the reciprocal pronoun, right? चलो हिंदी में बात करें ज्यादा इंग्लिश में। मैं कह रहा हूँ कि each other और one another के बारे में मैंने कल बात करा था। उसे हम लोग कहते थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और कहते थे क्या आज भी कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, राइट? उसमें कुछ चीजें रह गई थी, है ना? तो आज वो डन हो जाएगा। थोड़ी देर में दो सेंटेंसेस रह गए थे और अभी मैं कल के लिए दो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं और उसको आप सही करने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ में आया? शाबाश, बनाएंगे। दे रिस्पेक्ट व्हाट ईच अदर फील फॉर ईच अदर। आई, क्या ये आप इस सेंटेंस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये अपने आप में सही है? आइए चलिए इस क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हैं ना। अरे इस बात को समझिएगा ध्यान से, जो मैं आप ये बात कहने वाला हूं वो आपको दिमाग को हिला सकता है ना? नहीं हिलेगा तो बात अलग है। चलिए यार देखिए, दे रिस्पेक्ट व्हाट ईच अदर फील फॉर ईच अदर। कहोगे सर दे रिस्पेक्ट व्हाट ईच अदर फील फॉर ईच अदर फील फॉर ईच अदर, ऐसा क्या स्टेटमेंट है? ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा, है ना? कैसे सही होगा? देखिए यहाँ पे पहले इस बात को समझिए, इस सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड का यूज हुआ है बीच में और क्वेश्चन मार्क नहीं, तो इस वर्ड का मतलब जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस वर्ड का मतलब? जो हो जाएगा, राइट? इस सेंटेंस में बीच में वर्ड का यूज हुआ है और यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, मतलब इस वर्ड का मतलब जो हो जाएगा। कितनी प्यारी बात है। वे रेस्पेक्ट करते हैं, जो वे फील करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे फील करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको? सर यहाँ पे होना चाहिए दे, व्हाट दे इच फील फॉर ईच अदर। आई बात समझ में? कैसे हुआ इस बात को समझिए। कल आपने जाना था क्या कि वी यू दे के साथ इच इस्तेमाल करके पीवी मतलब प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना? उसी तरह दे रिस्पेक्ट, वे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो वे लोग प्रत्येक एक दूसरे के फील करते हैं। एक दूसरा मतलब जब वो फील करेंगे तो एक बार में 10 लोग के साथ फील नहीं कर सकते, एक बार में 2 लोग के साथ फील होगा, है ना? इसीलिए यहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आदमी की बात है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर यानी संख्या की बात कर रहा हूं, वो कितना है? 2 है ना? आप दोनों एक दूसरे क्या फील करते हो, तो ईच अदर हो जाएगा। आप कहेंगे हंस क्यों रहे? ओके, बेस्टी वाला फील करते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई मसला इसके साथ? नहीं, कोई मसला नहीं। अब शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे रिस्पेक्ट व्हाट, वे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो डैश फील्स फॉर डैश। बताइए क्या हो सकता है? ईच फील्स फॉर अदर। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, ये कैसे हुआ? क्या अगर मैं लिखता हूं दे, तो कहोगे सर आप दे ईच लगाओगे, है ना? क्योंकि दे लगाओगे, दे ईच फील फॉर ईच अदर आप करेंगे तो ऊपर तो नीचे स्टेटमेंट बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो एक बात क्या, कि ईच के साथ अदर इस्तेमाल होता है, और अगर आपने क्या किया, ईच यूज किया है, तो उसके बाद ईच के बाद आपको अदर यूज करना पड़ेगा। वे लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जो प्रत्येक कोई फील करते हैं दूसरे के लिए, सॉरी लगा फॉर द अदर, ये फील करते हैं। तो अगर आप ईच लगाएंगे तो उसके बाद किसके लिए द अदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको सही करने के लिए आप दे ईच लगाओ ना, ऊपर तो लगा ही चुका हूं मैं, दे ईच और उसके बाद ईच अदर यूज कर सकते हैं, जो ऊपर मैंने बता दिया है। समझ में आया?
तो गलत नहीं हो पाएगा, ये सही है। ठीक है, तो ईच और द अदर, ईच जो होता है क्या होता है, सिंगुलर वर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप बताएंगे, आप जानेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? आपको आपको ये समझ आ रहा है ना, तो यही समझ रहे हैं आप। अगर सेंटेंस के अंदर ये दिया रहेगा तो इसको भी सही समझना है, इसको गलत नहीं मानना, आपको बनाना नहीं है ना। दोनों सेम बात कह रहा है। ठीक है, हाँ। अब मैंने क्या किया, ईच अदर को टुकड़ों में डिवाइड किया, टुकड़ों में मिलेगा आपको, है ना। तो टुकड़ों में मिलेगा तो ईच इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद द अदर इस्तेमाल करेंगे। एक साथ यूज करना हो तो ये इस्तेमाल करेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये इंग्लिश है नहीं आसान। क्या हो रहा है तुम दोनों का? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उम्मीद करती है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नीचे वाले बात को फिर से रिपीट करते रहे। ऊपर वाले पार्ट तो आपको अच्छे से पता है, नीचे वाले पार्ट में ईच अदर जो है, तो ईच अदर को दो टुकड़ों में डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और सुनिए, ईच अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल किए, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, राइट। शाबाश। बस ये इतना ही, थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में बचा हुआ था जो कल रह गया था, और मैंने आज वो बता करके आपकी आत्मा को मैं तृप्त कर दिया। प्लीज नोट डाउन दिस। फोर्थ काइंड, है ना, प्रोनाउन का फोर्थ काइंड जानने वाले हैं, और वो फोर्थ काइंड क्या है, इस बात को समझिए। फोर्थ प्रोनाउन का जो फोर्थ काइंड होता है उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, और इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित, है ना, क्या होता है, अनिश्चित व्यक्ति को शो करेगा। मतलब अनिश्चित, अनिश्चित कोई व्यक्ति को बताएगा या वस्तु को बताएगा। आई बात समझ में? ये कोई अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताएगा, जिसका मतलब क्या होता है, कोई होता है। सब्जेक्ट में आपको कोई मिलेगा, या किसी मिलेगा, या प्रत्येक मिलेगा, है ना, ये सब आपको रहेगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम होता है, अनिश्चित होता है, और ये अनिश्चित किसी व्यक्ति को या वस्तु को शो करेगा, है ना, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को शो करेगा। और इसको सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में क्या लगा रहेगा, किसी लगा रहेगा, या प्रत्येक लिखा रहेगा, या कुछ आपको लिखा रह सकता है। ठीक है, और ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है हमारे पास मात्र 4 है। क्या है, यहाँ देखिए 4 है। आप यूज करेंगे सम, उसके बाद एवरी, सम एवरी, उसके बाद एनी लगाएंगे आप, है ना, सम एवरी एनी और नो लगाएंगे। ये हमारे पास 4 ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन, कितने हैं, 4। आई बात समझ में? अगर सम के बाद, है ना, आप इसके बाद ओ एन यू वन लगाते हो या बड़ी लगाते हैं। ठीक है, मैं प्लस का साइन डालता हूँ, हाँ बताया था, लेकिन आज प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा वो बता दिया था, अब हम अच्छे से जानेंगे। सम वन या समबडी, एवरी वन या एवरीबडी, एनी वन या नो बडी, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो कहोगे सर ये इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है। किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बोलिए, इंसान के लिए। और ये जो अपने आप में जो हमारा जो प्रोनाउन बनेगा वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन बनेगा, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, बोलिए, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे ही, इसके बदले ही या हिम या हिज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? ही, हिम या हिज इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट में, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। अगर मैं बोलूंगा कोई आया है तो समवन हैज कम, है ना, ओके। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट बनता है जैसे समवन हैज डन हिज वर्क, किसी ने अपना काम किया है, अपना, समवन हैज डन हिज वर्क, तो हिज यहाँ पे काम कर रहा है, हर इस्तेमाल नहीं होगा। कहने का मतलब समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, अगर ये अगर रहता है सब्जेक्ट में आपका तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर इसका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट में इसका यही बनता है, ही, हिम, हिज बनता है। आई
चलिए आ जाएंगे क्या? हाँ, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इसको, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज को मेल को रिप्रेजेंट करते, इस बात को ध्यान दीजिए। अभी आएंगे हम लोग उस पर, अभी आप ये नॉर्मल सी बातें आप जान रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये समवन समबडी, ये सब जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये किसके लिए? इंसान के लिए, अनिश्चित, अनिश्चित राइट, अनिश्चित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब अनिश्चित वस्तु क्या होगा? तो आपको इसमें लगा रहेगा थिंग, क्या लगा रहेगा? इसमें लगा रहेगा थिंग, तो कहोगे समथिंग या एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, है ना, ये रहेगा। तो ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सॉरी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा? इट या इट्स या इट मिलेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं? तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये जो होता है, ये जो होता है किसके लिए यूज हो रहा है बताइए? तो आप कहेंगे सर आपने कोई व्यक्ति, अनिश्चित, अनिश्चित व्यक्ति के लिए आप यूज कर रहे हो। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अनिश्चित, अनिश्चित वस्तु के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। चलिए 2 मिनट इसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या हुआ, देख रहे हैं? ठीक से बैठिए, चलिए टाइट फिटिंग हो जाओ। आइए, अब आइए, अब हमारे पास कुछ निगेटिव वर्ड्स मिलेंगे, हमारे पास कुछ निगेटिव वर्ड मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, क्योंकि इस चीज को बताने के लिए, इस जो भी चीजें मैंने ऊपर लिखा है सेंटेंस अब आपको देंगे और उसके करेक्शन करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ निगेटिव वर्ड समझ लीजिए। नेगेटिव वर्ड में क्या आता है? तो कहोगे सर नेगेटिव वर्ड में क्या आता है? नॉट आता है, नेवर आएगा, है ना, और क्या आता है? सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी नहीं, है ना, सेल्डम आता है, रेयरली आता है, रेयरली आ जाएगा, है ना। ये जो है हमारे पास निगेटिव वर्ड्स है ना। और एक बात को समझिए, यहाँ पे आपको नेवर दिखाई दे रहा है, नेवर, नेवर को क्या बोलते हैं? तो आपको सर नेवर जो वर्ड है, नेवर मतलब होता है नॉट और एवर को जोड़ने के बाद नेवर बनता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेवर मतलब कभी नहीं, और नॉट मतलब, है ना, एवर मतलब कभी भी, और नॉट मतलब नहीं, जो कभी भी नहीं होता है तो वो नेवर होता है, कभी नहीं होता। जो चीज कभी भी नहीं होता है वो क्या होता है? नेवर होता है, कभी नहीं होता। तो नेवर का मतलब नॉट एवर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सारे हमारे पास निगेटिव वर्ड है जो आपको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, और आप डन कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बचा है कि इसमें निगेटिव वर्ड में बताइए? नॉट, नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयर, एक और यूज कर सकते हो हार्डली, यानी बड़ा मुश्किल से। ये सारे निगेटिव वर्ड है ना। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, जिस तरह से आपने नेवर को नॉट एवर समझा है ना, अब चलो एक बात और समझिए, ही हमारा कौन सा केस है बताइए? कहोगे सर ये सब्जेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है, ही सब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हिज जो होता है किस लिए? आप कहोगे सर पीसी है, पॉजिटिव केस, पॉजिशन को शो कर रहा है। और हिम जो होता है वो ऑब्जेक्ट, ओसी, ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी तरह हमारा एससी हमारा ये सब्जेक्टिव केस, इट्स हमारा क्या है? पॉजिटिव केस, और इट हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, जो इन सेंटेंस में यूज होगा जब ऐसा हम लोग सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये एंड में ये सब यूज होगा। उस चीज को बताने के लिए आप प्लीज इसे अपने प्यारे हाथों से नोट डाउन कीजिए, और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। शांति सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आई, तो अभी मैंने कहा जो एवरी वन जो होता है वो क्या होता है? एवरी वन जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, है ना। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आर हटाकर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। एवरी वन इज बिजी इन देयर वर्क, आपको पता है एवरी वन रहेगा तो हर कोई इंसान अपना काम करने में व्यस्त है, तो देर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हिज का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि एवरी वन का पॉजिटिव क्या होगा? हिज होगा। समझ में आया? गुड। नो बडी कैन नॉट, आप कहोगे सर नो बडी, नो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है,
नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉट हटाएंगे। अगर सब्जेक्ट में नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है, नेगेटिव ऑलरेडी है सेंटेंस, इसमें नॉट लगने की आवश्यकता नहीं है। नोबडी कैन से दिस टू हिम, अपने आप में क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्यों, कोई भी इंसान उसे यह नहीं कह सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट आगे डन करते हैं। आई सॉ समवन, मैंने किसी को देखा, विथ इट्स ब्रांड न्यू कार, अपने नए कार के साथ। समवन कोई इंसान है ना, इंसान, और इसी का अपना है तो हिज लगाएंगे। आई बात समझ में, इट्स लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज है, थिंग्स है क्या, नहीं ना। इसीलिए मैंने किसी को देखा, वो अपने कार के अपने ब्रांड न्यू कार के साथ। मैंने किसी को देखा उसके अपने ब्रांड न्यू कार के साथ, तो यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करेंगे। नथिंग विल चेंज, नथिंग विल नेवर हार्म देम, क्योंकि सर नथिंग में तो नो तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अच्छी बात है, नेगेटिव वर्ड है, तो अब नेवर क्यों लगा रहे हो। नेवर में नेवर का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर नेवर का मतलब नॉट एवर होता है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड है तो इस नॉट को हटा करके सिर्फ क्या यूज करेंगे, एवर। आई बात समझ में, तो कहेंगे नथिंग विल एवर हार्म देम, कुछ भी कोई भी चीज नहीं उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। अब आइए, नथिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड, कहोगे सर यहां भी नथिंग में नो दिया हुआ है और यहाँ पे नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू लीव इट्स बिलोंगिंग्स हियर, राइट। ओके, नथिंग इज नॉट, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो नथिंग यूज हुआ था, नथिंग में नो लगा हुआ है, नॉट मैंने हटा दिया है, कुछ कहना चाहेंगे आप, नहीं। अब एक बात बताइए, नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू लीव इट्स बिलोंगिंग्स हियर, देखो बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कोई जानवर या सॉरी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज बिलोंग करेगा, नहीं ना। बिलोंगिंग मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये मेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इट्स हटा करके हिज को प्रायोरिटी देंगे, बिलोंगिंग्स के पहले हिज लगा देंगे, तो कहेंगे नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू लीव हिज बिलोंगिंग्स हियर, राइट। बिलोंग किसी इंसान के बारे में बात की जा रही है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, दैट्स व्हाई हिज यहाँ पे हुआ है और हियर पे कंप्लीट हो गया। अब बताइए इसमें समझ में आया। अभी आपने यही देखा कि सर आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन जो पढ़ा है वो तो हमारा सिंगुलर था, अभी मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी हमारा सिंगुलर है, देखो यहाँ पे सिंगुलर है हमारे, हाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट है बताइए, हाँ यहाँ पे देम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं उन्हें कभी भी हार्म करेगा, तो यहाँ पे देम इसके लिए यूज नहीं हुआ है, किसी अदर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति को बात की जा रही है नुकसान पहुंचाने का, है ना। यहाँ कोई पॉजिटिव केस या कोई अपना इसका नहीं बता रहा है जो मैं इसको हिम में डाल दूं, आई बात समझ में। नथिंग विल नेवर हार्म हिम, ये भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हार्म करने के बाद किसी और को कहा गया है, ये अपने आप पे देम करेक्ट है, ठीक है। और जहां पे जैसे यहाँ पे वर्क है अपना काम की बात हो रही, तो एवरीवन के लिए अपना का यूज हम लोग हिज इस्तेमाल करते पॉजिटिव केस में, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही जाना, है ना। आई बात समझ में। उसके बाद नो बडी कैन नॉट से दिस टू हिम, तो ये भी बात अपने आप में करेक्ट है, ऑलरेडी यहाँ पे हिम है, हाँ। तो नाउन के पहले वो यूज होगा, यहाँ पे वर्क नाउन है, नाउन के पहले हिज इस्तेमाल हुआ है, तो ये पॉजिटिव केस में है ना, चाहिए तो पॉजिटिव केस हिज है ना, देयर लगा हुआ है, एवरीवन के बदले आप हिज में कन्वर्ट कर दीजिए, समझ में आया। हाँ आप इस पीछे पलटी देखिए जरा, आपको क्या लिखा है, क्या पीछे पलटी, हाँ। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस तो हिम लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है तो ही लगाना है, अब पॉजिटिव केस रहेगा तो हिज लगाना है, तो मैंने पता कैसे चलेगा, है ना। चलिए मैंने अपना काम किया, तो कहूंगा आई हैव डन हिज वर्क, है ना। आई हैव डन देयर वर्क बोलेंगे, आई हैव डन आवर वर्क बोलेंगे, तो मैंने अपना काम किया, मैं बोल रहा हूं और मेरे अपने की बात हो रही है, तो आई हैव डन माई वर्क, तो आई का पॉजिटिव केस माई होता है, तो मैंने माई इस्तेमाल किया। उसी तरह एवरीवन के लिए अपना जो होता है वो हिज होता है, ना कि देयर होता है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस में फ्रेम होगा तो पता आपको चल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए क्योंकि नाउन के पहले कोई चीज दिया रहेगा पॉजिटिव केस और इसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो चेंज कर दो, बात खत्म हो गया। ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरीवन इज बिजी इन 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 व्हाट, इन
हिम लिखा हुआ है या इन हिज लिखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव केस में आपने यही तो जाना है कि नाउन के पहले होगा, नाउन नहीं रहेगा तो अपने आप में रॉन्ग है ना जी। मैं हिज हिम में कन्वर्ट कर देता हूँ उसे, है ना। इस बात को समझिए। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? कोई इश्यूज? कुछ भी नहीं, प्लीज आप इसे चलिए। अब जो हमारे पास जो आने के आ रहा है वो रूल है वन को लेकर। आपने कभी वन का नाम सुना होगा, है ना, वन सुना होगा, ठीक है। वन हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वन हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। और इसका हमारा किसी पॉजिटिव केस होता है। तो सब्जेक्ट में वन तो यही रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट में अब वन का वन ही रहता है। और पॉजिटिव केस में वन का वन और एपोस्ट्रोफी एस ये रहेगा वंस, है ना। इसका हिंदी क्या होता है? ये कोई संख्या को बताएगा। वन मतलब कोई एक संख्या होता है। वन मतलब क्या होता है? संख्या, और कोई एक संख्या को बताएगा। या वन का मतलब कोई भी होता है ना, कोई व्यक्ति या प्राणी के बारे में बात किया जाएगा। कोई व्यक्ति है या कोई प्राणी है। प्राणी जानते हैं क्या होता है? प्राणी जानते हैं। और ऐसा कोई चीज जो जिसका जेंडर नहीं है, मतलब जेंडर पता नहीं, वो बताएगा। ये वन लड़का के लिए भी और लड़की के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और ये समझ और चलिए, तो वन का मतलब आपने समझा, ये सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये पॉजिटिव केस लगाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। अभी सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जब सेंटेंस बताऊंगा तो वन का मतलब एक गहरा मतलब छिपा है इसके अंदर, है ना। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। अब दूसरा एक वन होता है, ये भी समझ लीजिए। अब जब मैं वन की बात करूं, अब मैं वन की बात करूं, वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। जैसे वन हैज, वन इज, है ना, सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। सिंगुलर नाउन की रिपीटिशन को, रिपीटिशन जानते हैं, वो बार बार रिपीट ना करे, उसको रोकने के लिए, रिपीटिशन को रोकने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। रिपीटिशन को रोकने के लिए काम करा जाता है। अब कहोगे सर रिपीटिशन को रोकने के लिए काम कैसे करा जाता है? जैसे आइए, अगर मैं कहता हूं क्या, शी हैज शी हैज शी हैज अ रेड शर्ट, उसके पास एक रेड शर्ट है ना, उसके पास एक रेड शर्ट है। आई डोंट लाइक दैट वन। इसका मतलब क्या हुआ? सर उसके पास, मतलब शी हैज अ रेड शर्ट, उसके पास एक लाल शर्ट है। आई डोंट लाइक दैट वन, मुझे वो पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक दैट, वह एक जो है मुझे वो पसंद नहीं है। तो ये वन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बोलिए, रेड शर्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। और ये हमारा सिंगुलर नाउन है। तो मैंने कहा सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को, बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग वन का इस्तेमाल करते हैं। आप इसके बदले कह सकते थे शी हैज अ रेड शर्ट, आई डोंट लाइक दैट रेड शर्ट, बोल सकते थे। तो यहाँ पे रेड शर्ट को दोबारा रिपीट ना करना पड़े, इसलिए सिंगुलर नाउन के बदले, इसके बदले मैंने वन का इस्तेमाल किया है। तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक दैट वन। समझ में आया? इस इसका बात समझ में आ गया? वेरी नाइस। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगला जो है हमारे पास, अगर इस वन में एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो ये कहोगे सर ये प्लुरल नाउन है। ये क्या है? प्लुरल नाउन है। तो ये प्लुरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। प्लुरल नाउन की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए मैं कहूंगा सीमा, एग्जाम्पल लीजिए, समझ। मैं कहूंगा सीमा हैज 3 बुक्स, है ना। सीमा के पास कितने किताब है? बोलिए, सीमा हैज 3 बुक्स, है ना। मीना हैज गिफ्टेड डैश टू हर। बताइए इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे? सोचिए, दिमाग लगाइए। सीमा के पास 3 किताबें हैं और मीना ने उसे गिफ्ट दिया था, उसी को गिफ्ट दिया। तो सीमा को गिफ्ट देने वाला कौन है? मीना है। तो कहेंगे सीमा ने 3 किताबें सीमा के पास है
और मीना ने उसे गिफ्ट दिया था। तो अब बताइए, अब इस 3 किताब की बात हो रही है, 3 किताब की बात हो रही है, तो मीना हैज गिफ्टेड दोज, क्या लगाएंगे, दोज वंस लगा लीजिए, वंस, है ना। मीना मीना ने गिफ्ट किया है वे सब जो किताबें हैं उसको, किसने गिफ्ट किया है, मीना ने किया है। तो इस 3 बुक्स के बदले यहाँ पे यूज हो गया क्या, इस 3 बुक्स के बदले आपने दोज वन इस्तेमाल किया है, दोज वन आपने यूज करा है। तो कहोगे सर ये तो बुक्स तो हमारे पास क्या था, तो कहोगे सर पुलर नाउन था, 3 किताबें हैं, ये पुलर नाउन है। इस पुलर नाउन को, रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, इस वंस का इस्तेमाल किया मैंने, वंस थोड़ा बढ़िया से लिख दे रहा हूं, दोज वंस इस्तेमाल हुआ है। अब आप कहेंगे सर आपने वन के पहले दैट लगाया है और वंस के पहले दोज लगाया है, तो कभी भी आपको किसी वंस के रिपीटेशन को रोकना है तो आपको वन के पहले दैट लगाना है, अगर वो सिंगुलर नाउन होगा तो, ठीक है। अगर ये पुलर नाउन है तो वंस के पहले दोज लगाना है। समझ में आ गया, कुछ कहना चाहेंगे, ये बातें मैंने कहीं लिखी नहीं है, ये बस सुनना होता है जो मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये समझ में आ गया। तो आपने देखा कि वंस जो होता है वो पुलर नाउन होता है, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए आपने वंस का यूज करा है, कोई दिक्कत, चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आई, अब ये वन का 2 सेंस हम लोग समझेंगे आज। अब ये जो वन है, वन वाकई में बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा दिक्कत है। इस वन को हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। वन जो एक होता है जनरल सेंस में, कौन सा सेंस इस्तेमाल करेंगे, जनरल सेंस, जो आप लोग के पास नहीं है, सॉरी, है, जनरल सेंस में इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो हम यूज करेंगे, यहाँ देखिए स्पेसिफिक के लिए यूज करेंगे, ध्यान यहाँ पे देखें प्लीज, स्पेसिफिक सेंस है। इस जनरल सेंस का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब जानते हैं, प्रत्येक कोई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोई हो जाएगा। और स्पेसिफिक सेंस जो होता है बहुत में से एक की बात की जाएगी, है ना, बहुत में से एक, बहुत में से एक को बताएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, वन जो होता है जनरल सेंस में प्रत्येक कोई के बारे में बात करना जा रहा है ना, हर एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगे तो बहुत में से एक के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें नॉर्मल कोई, प्रत्येक कोई, ऐसे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, उसी में से एक की बात की जा रही है, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। एक काम कीजिए, आप इसे नोट डाउन कीजिए, तो मैं यहाँ मुझे स्पेस मिलेगा तो मैं इसको आगे मुझे इसमें बताना है, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर दीजिए, कम ऑन डू इट नाउ फर्स्ट। अब रूल समझिए आप, है ना। तो जनरल सेंस में प्रत्येक कोई का मतलब क्या होता है, मतलब प्रत्येक का मतलब जान लेंगे, इसमें कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात ना, आपको इसमें रूल क्या रहेगा, आपको वन लिखा रहेगा, वन, उसके बाद ये सिंगुलर, वन के बाद ये क्या है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, ऐसे भी सिंगुलर वर्ब, और आगे संडेज यूज करेंगे। इसके ऑब्जेक्ट में क्या होगा, तो आप कहोगे सर वन, अगर आप इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव केस में वन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव केस में वन इस्तेमाल करेंगे, और क्या, और ऑब्जेक्टिव केस में वन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस हो गया, पॉजिटिव केस हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इसी में नीचे लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आई, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं तो इस बात को समझ आई। मैं कहूंगा वन नीड्स, यहां एग्जांपल ले रहा हूं, वन नीड्स ऑक्सीजन, किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू लीव वंस लाइफ। अब इस बात को समझिए जरा, देखिए यहां पे मैंने कहा वन प्लस सब्जेक्टिव वर्ब, मतलब सॉरी सिंगुलर वर्ब, उसके बाद आगे हमने पढ़ा अगर इसके साथ अगर कोई इसका प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में तो वन लगेगा, अगर इसके लिए कोई पॉजिटिव केस इस्तेमाल हुआ है तो वन से यूज होगा, अगर इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ है तो वन ही इस्तेमाल होगा। वन मतलब प्रत्येक कोई, वन नीड्स ऑक्सीजन, प्रत्येक कोई को ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है अपना जीवन जीने के लिए। तो ये बताओ, ये वन है और अपना जीवन इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वंस अपने आप में पॉजिटिव केस अपने आप में क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ वन तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वन जो हमारा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसको मैं सिंगुलर यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, और ये हमारा V5 है, V5 तो हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ऑफ कोर्स, प्लीज कम इन, गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक इट, सिट बैठ जाइए। तो मैंने ये कहा कि वन जो है उसके बाद नीड्स लगा है ऑक्सीजन टू लिव वंस लाइफ, किसी व्यक्ति को या प्रत्येक कोई को ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपना जीवन जीने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना। हाँ, क्या सेंस दे रहा है ना। वंस मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। मैं अपना काम करता हूँ का मतलब मैं मेरा काम करता हूँ, है ना। तुम अपना पढ़ाई करती हो मतलब तुम तुम्हारा पढ़ाई करती हो। आई बात समझ में, ये होता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि वन का यूज जनरल सेंस में प्रत्येक कोई होता है, वन के बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेंटेंस को पूरा करने के बाद लास्ट में एंड में आप अगर वन का सब्जेक्टिव केस होता है, वन का सब्जेक्टिव केस होता है तो आप वन ही इस्तेमाल करते हैं। वन का पॉजिटिव केस होता है तो आप ये वंस यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में वन का वन ही होता है ना। चलिए अब हमारे पास एक स्पेसिफिक सेंस आएगा जो बहुत में से एक, इसका रूल समझिए। आइए, इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्पेसिफिक सेंस बहुत में से एक, जब भी कोई बहुत में से एक इस्तेमाल करना होगा तो आप लोग लिखोगे वन ऑफ प्लूरल नाउन, है ना। वन ऑफ प्लूरल नाउन, हमेशा आपको ऑफ यूज करना पड़ेगा। तो वन ऑफ ये इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आगे सेंटेंस को बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद आपको इसमें प्रोनाउन यूज करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा, तो याद रखिएगा। हाँ, आ रहा है, समझ में आ रही है आपको। आपको पता है ना, आपको पिछले क्लास में पढ़ा था ऑफ के बाद कुछ रहता है तो N1 के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, याद आ रही है। तो ऑफ के बाद जो है ये एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी के चलते आप इसमें प्लूरल नाउन है तो आर मत लगाइएगा। अगर आप पिछला क्लास ढंग से किए होंगे तो आपको ये इसमें आप कुछ नहीं पूछते, जैसा इसने कुछ नहीं पूछा, है ना। यहाँ देखिए वन ऑफ ये प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ाते हैं, और आगे प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है आप इसमें ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं, है ना। ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप कहोगे सर वन के बदले प्रोनाउन आपने वन क्यों नहीं यूज किया, वन के बदले आपने प्रोनाउन वन क्यों नहीं यूज किया? इसलिए नहीं किया यूज क्योंकि आप जब इस्तेमाल करोगे, सेंटेंस जब बनाओगे तो आपको ये पता चल पाएगा ही शी इट और यहाँ पे यू एटसेट्रा हम लोग ये प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर के क्लास को फिनिश करते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। वन ऑफ लेडी हैव लॉस्ट हिज पर्स। इसको सही कीजिए, देखिएगा ध्यान से, है ना। इसके लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, इस बात को समझिए। ओके, देखिए वन ऑफ लेडी, तो मैंने कहा वन ऑफ के बाद तो प्लूरल होना चाहिए, यहाँ तो लेडीज एंड लेडास है, सॉरी। तो यहाँ पे लेडी है तो ये तो सिंगुलर है, तो वाई हटाकर आई एस करना पड़ेगा, तो वन ऑफ लेडीज सही हो जाएगा। वन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब, हैव हटाकर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो कहेंगे वन ऑफ लेडीज हैज लॉस्ट हिज। अब बताओ यहाँ पे वन है, अब वन किस में से, लेडीज में से कोई एक महिला है, तो लेडीज में से कोई एक महिला है तो वन के लिए वंस लगाएंगे, कोई लेडी है तो क्या लगाएंगे, हर यूज करेंगे हम। आई बात समझ में। तो आप ना वन ऑफ लेडीज है, अगर वन ऑफ मेन होता, आदमी रहता यहाँ पे, आदमी में से कोई एक, तो इसके लिए पॉजिटिव केस हिज लगाते हैं, है ना। तो हिज लगाते, हर लगाते, और तुम लोगों में से कोई एक रहता वन ऑफ यू हो जाता इसमें, तो इसमें पॉजिटिव केस में योर लगाते। तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉजिटिव केस का चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? वन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया कि वन ऑफ प्लूरल नाउन, उसके बाद है ना सब सिंगल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जो प्रोनाउन यूज करते हैं तो आप ही शी इट यू को यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं प्रोनाउन, है ना। इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप इस प्रोनाउन का यूज करते हैं जो अभी मैंने
इस लेडीज के बदले मैंने प्रोनाउन का यूज करा, और लेडी में यहाँ प्लूरल मिलेगा लेकिन इसका सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, राइट। समझ में आ गया? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात को नोट डाउन कीजिए। और आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास काफी बेहतरीन लग रही होगी, है ना, मजा आ रहा होगा, और इसी तरह क्लास को आगे करेंगे। और कभी भी अपसेंट आप ना करें वरना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आज का सेवा यही समाप्त करेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, प्लीज।